गुजरात के वडोदरा में बार बार आने वाली बाढ़ और जलभराव पर सिस्टमिक निवारण के लिए फिर एक बार चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी में उफान के चलते बार बार शहर में बाढ़ आ जाती है और थोड़ी सी बारिश में ही शहर पानी पानी हो जाता है, जिसका जिम्मेदार विश्वामित्री नदी पर किया गया अतिक्रमण है। वडोदरा की ड्रेनेज सिस्टम भी हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है, जिससे वडोदरा में भारी जलभराव होता है। इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए वडोदरा के वाणिज्य भवन में एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स क्लब द्वारा दूसरी बार चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें पैनलिस्ट के रूप में पर्यावरणविद रोहित प्रजापति, अर्बन प्लानर नेहा सरवटे, पूर्व सिटी इंजीनियर बीएस त्रापसिया, कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र गवली, गुजरात इकोलॉजी सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जयेंद्र लखमापुरकर समेत के लोगों ने उपस्थित रहकर इस विषय पर अपने अपने विचारों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के आयोजन में शिक्षक शास्त्री हितार्थ पंड्या, सिटीजन एक्टिविस्ट अनूप कोठियाला, कुलभूषण गुप्ता की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम का आशय वडोदरा के लोगों को बार बार हो रही परेशानी से निजात दिलाने का रहा। पहले जैसे हमने पहली बार एक बार सिटीजन्स फोरम पे जो अलग अलग सब्जेक्ट के लोग हैं उनके ओपिनियन लिए गए कि फ्लड आ गया, उसकी जो नुकसान भरपाई वगैरह तो दूसरी घोषणाएं वगैरह भी होगी, लेकिन इसको कैसे कम किया जाए। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि फ्लड बंद ही कर दो। फ्लड बंद होना कभी पॉसिबल नहीं होता है। नदी ऐसी हमारी सीजनल रिवर है, तो उसमें तो फ्लड आएगा। उसको कम से कम कैसे डैमेज हो हमारा और कैसे हम ज्यादा अडेप्ट हो जाए एज अ सिटी, हम लोग उसको कैसे अडेप्ट करें वो हमें जानना पड़ेगा। और पिछली बार जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन लिए और ये अभी साबित भी हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी अभी जानते हैं कि जो भी उनके फ्लड प्लेन के अंदर जो भी चीजें आएगी उतने ऑटोमेटिक पानी उसमें रिसाव नहीं होगा, जमीन में उतना पानी नहीं उतरेगा, तो वो फ्लड बन के ऊपर उभरने वाला है। तो ये चीज साफ हो गई कि भाई कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रिपेरियन सर्फेसिस, यानी जहाँ पे जमीन और पानी का मिलाव होता है, ऐसे किनारे, नदियों के किनारे हो या तालाबों के किनारे, वहां पे कोई भी अवैध रूप का या वैध रूप का भी हो भाई उसे भी अवैध करना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत ही नहीं मानती वहां पे कोई ब्लॉक आए। तो ऐसे ब्लॉक हटाने पड़ेंगे, जमीनें खुले रखनी पड़ेगी, ये सीजनलिटी को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। रिवर की सीजनल जो मतलब अपना नेचर है उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और बारिश के दिनों की जो जगह है जहाँ पे पानी भर जाता है उस जगह को कॉर्पोरेशन को डिमार्क करके छोड़ देना पड़ेगा कि भाई ये तो इसका शरीर है, यहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। तो वो डिमार्केशन बहुत जरूरी है, मैपिंग होना बहुत जरूरी है कि हम लोग टीपी स्कीम भी बदले। भाई नदी का जो भाग है जहाँ पे विस्तार है, पानी आता है कहाँ से, नेचुरल या छिछरा पानी जहाँ पे आ जाता है बारिश के दिनों, वो जगह हमको छोड़नी पड़ेगी। तभी जाके ये जो हजारों सालों की जो वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम है, खास करके पानी जमीन में तब उतरता है जब फ्लड आता है। तो ये जमीन के जो सरफेसिस है, ओपन सरफेसिस रखने पड़ेंगे, इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन उसका अमल करना ही पड़ेगा। बड़ा शहर है, अगर हम उसके वाटर रिसोर्सेज की बात करें, उसके वाटर रिलेटेड इश्यूज की बात करें, तो उसमें जब दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जो सरफेस वाटर जो हमको दिखता है और नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है। हमको लगता है वो तो अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध होता है, तो बहुत गहरा कनेक्शन होता है। और बड़ौदा सिटी तो हम ऐसे आइसोलेट में भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्वामित्री रिवर जो नदी है वो पावागढ़ से ओरिजिन होती है और बहते बड़ौदा में से बहती है। तो जो उसका कैचमेंट है, जिसको हम कैचमेंट कहते हैं, वहाँ की ग्राउंड वाटर कंडीशन भी हमारे लिए उतनी मायने रखती है। होता क्या है, बड़ौदा सिटी अब हम देखते हैं कि पूरा पेवमेंट से कवर्ड है, रोड है, पेवमेंट है, बिल्डिंग है, तो यहाँ पे नेचुरल रिचार्ज नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो पानी आता कहाँ से है, ग्राउंड वाटर आता कहाँ है। तो हमारे जो ग्राउंड वाटर है जो जिसको हम पेडिमेंट जोन कहते हैं, पावागढ़ की जो फुट हिल्स है, ओके, वहां से उसका नेचुरल रिचार्ज होता है और वो ग्राउंड वाटर का भी अपना एक फ्लो है। फ्लो होते 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 वो बड़ौदा सिटी की ओर आता है और यहाँ हम उसका यूज करते हैं। दूसरा एक होता है जो ऊपर से सीधा रिचार्ज होता है। तो बड़ौदा में 3 एक्वीफर्स है जो फ्रेश वाटर के हैं। तो जो टॉप एक्वीफर है वो सरफेस से रिचार्ज होता है, जो बारिश होती है वो डायरेक्ट रिचार्ज होता है और वो यूज होता है। लेकिन अभी हम इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारी पाइपलाइंस है, गैस लाइन है, सीवेज लाइन है, तो वो ग्राउंड वाटर यूज के लिए
डिसकंटिन्यूड है। उस जो सेंटर का एक्विफर है, जो बड़ा एक्विफर है और जो एक्सटेंसिव है, उसमें से आपको ज्यादा ग्राउंड वाटर भी मिलता है और वो कैचमेंट से कनेक्टेड है। तो ऐसे इस तरह वो एक्विफर से हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। तो जब हम रिचार्ज की बात करते हैं फ्लड कंट्रोल के लिए, तो वही ग्राउंड वाटर, वही एक्विफर हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। ऊपर का एक्विफर से इनफैक्ट अभी बैक मार रहा है काफी जगह। हाँ, आप पेवमेंट से पानी निकालो बेसमेंट से, तो वो पानी वापस थोड़ी देर में आप देखेंगे बेसमेंट भरा हुआ है। तो वो क्यों? क्योंकि वो सरफेस एक्विफर से कनेक्टेड है। बारिश पूरी तरह रुका नहीं है, कैचमेंट में भी बारिश हो रही है, तो वो स्लोली रिचार्ज होके ऊपर का रिचार्ज होके वो वापस पानी निकल जाता है। जबकि सेंटर का एक्विफर है वो जो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको रिचार्ज बोरवेल्स इस तरह बनाने पड़ेंगे कि जो उस एक्विफर को टच करें। अब जब रिचार्ज करते हैं तो उसका भी काफी सिस्टमेटिक मेथड होती है। ऐसे ही आप रिचार्ज बोरवेल करके नहीं कर सकते। उस एक्विफर की जो कैरेक्टर्स है, पोरोसिटी, जहाँ जो पानी उसको संग्रह करने की शक्ति, परमेबिलिटी, पानी कैसे बहता है उसके अंदर, और ट्रांसमिटिविटी। जब आप रिचार्ज करते हैं तो पानी ऐसे लैटरली साइड में क्यों, तो वो ट्रांसमिटिविटी उसकी कितनी है, वो सब जान के उतनी ही फोर्स से उतना जो एक्विफर का होल है वो उतना बड़ा बनाने पर रिचार्ज कैपेसिटी उतनी डेवलप करनी पड़ेगी। अदरवाइज वहां से भी बैक वाटर आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रिचार्ज वेल्स हम कर सकते हैं। जो बेसमेंट है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, गाड़ियां डूब जाती है, शॉप्स का, वहां पे हम उस तरह के रिचार्ज कर सकते हैं। एक फिल्टर लगा के कि पानी ज्यादातर वहां बह के जाता है और उसको हम यूज कर सकते हैं रिचार्ज के लिए। उसमें फिल्टर लगा के वाटर क्वालिटी मेंटेन करना बेस्ट रहता है कि जो टेरेस वाटर है उसको रिचार्ज करें ताकि उसमें कंटेमिनेशन ज्यादा नहीं होता है। तो उस तरह हम रिचार्ज बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे बड़ौदा के एरिया जैसे भाईली वगैरह, वहां पे ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके वाटर क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। तो अगर हम रिचार्ज करेंगे तो जो समर में जो स्कैरसिटी होती है, वाटर क्वालिटी और खराब होती है, तो उसको हम टैकल कर पाएंगे। तो इस तरह हम जो सबसे नीचे का एक्विफर है वो सैलाइन है, और वो कहीं जाके वाघोडिया जैसे एरिया में वो थोड़ा शैलो भी हो जाता है। तो आप देखेंगे वाघोडिया में ग्राउंड वाटर सैलाइन है, वहां पे रिचार्ज होता भी, नेचुरल रिचार्ज ही नहीं हो रहा है। वहां पे जब गायकवाड़ी की बात करते हैं तो वहां पे ग्रासलैंड्स थे, है ना, हाथी खाना था, हरण खाना था। तो वो इसलिए था कि वहां पे बड़े ट्री नहीं होते थे, ग्रासलैंड होते थे। वो क्योंकि नीचे ग्राउंड वाटर सैलाइन है, बड़े ट्री मर जाते थे, तो इसलिए वहां पे उन्होंने ग्रासलैंड रखे। अपना जो आर्मी है, एलिफेंट रिलेटेड आर्मी, वो वहां पे की। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता तो उन्होंने वहां पे बड़े बड़े तालाब भी बनाए। जो हमारे तालाब है बड़े, जब देखेंगे ईस्टर्न जोन में है, कहीं और नहीं है, इसलिए कि वहां पे स्टोरेज अच्छा होता है। ग्राउंड वाटर नेचुरल रिचार्ज बहुत कम, नहीं के बराबर होता है। तो ये है पूरा ग्राउंड वाटर का खेल। हमको जब फ्लड की बात करें, फ्लड को टैकल करने की बात करें, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे तो है, लेकिन उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक स्टडी करना पड़ेगा और रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज एलोकेट भी किए गए हैं। तो हमारा जब हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे तो अच्छे सिस्टमेटिकली करेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एक्विफर्स है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि सारा पानी हम डाल सकते हैं और चला जाएगा, क्योंकि ये एक्विफर जैसे ऊपर से जब बढ़ता है तो बड़ौदा के नीचे नीचे बड़ा हो जाता है, और जैसे ही डाउनस्ट्रीम में जाते हैं पिंगलवाड़ा की ओर तो वापस थोड़ा सा पिंच आउट होता है। वहां पे क्ले कंटेंट बढ़ता है जो कि एक्विटार्ड है, जो पानी को संग्रह नहीं कर सकता। तो इसलिए वो पिंच आउट होने की वजह से भी वो लिमिटेशन है हमारा। तो हम बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट एंड रिचार्ज इन दोनों का अच्छे से बैलेंस करें तो हम उसका बहुत फायदा ले सकते हैं। तो ये जो जिसको हम समस्या बोलते हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं। क्या नाम है पूरा सर? मेरा नाम है डॉक्टर जयेंद्र लखमापुरकर, मैं एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हूँ।